नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के। हमारा नाम उज्जवल निमर पड़ी भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में पहुंचल बानी। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के मसरक में पहुंचल बानी और मसरक में राजद से कम 15 सालों से जनता का सेवा करें राजद परिवार से जुड़कर, और साथ ही युवा छवि के हैं। युवाओं को हक मिलना चाहिए, चुनाव है और भावी प्रत्याशी भी है बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से। और छोटा सा परिचय इनके बारे में और मैं बता दूं कि इनका नाम है वीरेंद्र कुमार यादव और साथ में वीरेंद्र भाई लोग इनको कहते हैं। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए आप। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम जितने बनियापुर के जनता जनार्दन देवतुल जनता जनार्दन है उनको अपने तरफ से, नवरात्र का समय चल रहा है, उनके तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से। पहले मैं यहाँ का राजद का नगर अध्यक्ष हूँ। मैं 15 साल से पार्टी का सेवा कर रहा हूँ। आप ही बताइए कि मैं सिपाही हूं कि दूसरा कोई 15 साल विरोध में रहकर पार्टी में ज्वाइन किया और बोल रहा है कि हमको राजद का टिकट मिल गया। ये कहाँ की इंसाफ है? पहले पार्टी तो टिकट दे तब ना। दो परिवार का मैंने बता रहा है कि दो परिवार का ये राजनीति नहीं ना है कि आप यहाँ जाइए वहां जाइए तो आप ही लोग को टिकट मिलेगा। तीसरा का भी तो कोई होना चाहिए। और समाज में लोग हैं। तो मैंने आपको कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो लोग राजद से दावा पेश कर रहे हैं वो राजद की सिपाही नहीं है। नहीं है। और इतने वर्षों से आप जो सेवा कर रहे हैं और राजद के आप कर्मठ सिपाही हैं, तो क्या लगता है कि आपको पार्टी टिकट देती है? अगर आपको पार्टी उस टिकट पे चुनाव लड़ाती है, कितना वोटों से आप तेजस्वी जी के हाथ मजबूत करेंगे? करीब 25-30 हजार वोट से हम लीडिंग यहाँ से होंगे अगर हमको पार्टी विश्वास करके हमको टिकट देती है। हम यही एक पार्टी से बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप यहाँ के कार्यकर्ता को आप टिकट दीजिए। यहाँ नेता को मत दीजिए कि जो नाम से अपना है कि हाँ हमको मेरा नाम है, ये फलाना नाम है, चिलाना नाम है, इससे बारे में टिकट मिले। जिस दिन पार्टी का कुछ भी होता है, बंदी होता है चाहे कुछ भी होता है, तो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वही आते हैं। यहाँ नेता लोग जितने लोग टिकट के फेर में है ना, वहाँ नहीं आते हैं। बंदी में हो चाहे कुछ, इस चौक पे, महाराणा प्रताप चौक पे कभी भी राजद का कोई माने जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हमारे लालू प्रसाद यादव जी, वो आए तो हम स्वागत में थे। उस समय कोई नहीं था। उसके बाद तेजस्वी यादव आए तो हम थे। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है तो इससे कुछ दिन पहले आए थे तेजस्वी यादव जी, तो हमारे सब लोग आए थे। तो मन मतलब कि पार्टी का काम होगा। देखिए सदस्यता भी नहीं लिए हैं वो सब जो पार्टी का दावा कर रहे हैं कि हमको टिकट मिल रहा है, सदस्यता नहीं लिए हैं। अच्छा, बिना सदस्यता के कैसे पार्टी उनको टिकट दे देगी? देखिए ये क्या है, पार्टी हमारी अपना सोच विचार कर रही है। नहीं तो नहीं कह देती कि फलना आदमी को टिकट मिल गया आप लोग मदद में लग जाइए। हम लोग को कुछ पते नहीं है। हम पार्टी के यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं। एक बगल में हमारे जजौली पंचायत के मुखिया हैं वरुण जी, वो प्रखंड अध्यक्ष हैं। हम लोग को कोई सूचना ही नहीं है, ना हमारे जिला अध्यक्ष को सूचना है। अच्छा, एक अहम सवाल है कि आप युवा छवि के, अगर आपको पार्टी आपके ऊपर विश्वास करके आपको टिकट देती है तो बनियापुर और मसरक प्रखंड, दो प्रखंड आता है बनियापुर विधानसभा में, कैसे विकास की यहाँ पे गंगा बहा पाएंगे? देखिए सबसे पहले तो यहाँ बेरोजगारी है। जो बेरोजगारी, जो नए वर्ग के हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए मैं विधानसभा जाने के बाद मैं उनके लिए जो भी माने उद्योग विभाग होगा चाहे फैक्ट्री होगा वो लगाने का मैं काम करूंगा। शिक्षा की बात है, शिक्षा का व्यवस्था सुधारूंगा। दूसरा नंबर की स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग को भी सुधार में लाऊंगा। यहाँ कम बेड का है तो यहाँ उससे ज़्यादा करूंगा। यही मेरा मुद्दा है। अच्छा, एक अहम सवाल है, आप एक और मुद्दा बता रहे हैं। अगर जो भी गरीब के बच्चे हैं, मैं जिस दिन विधायक बन जाऊंगा उस दिन बता रहा हूँ फ्री कॉस्ट पढ़ाऊंगा। मैं अपना निजी स्कूल खोल के उसमें फ्री कॉस्ट पढ़ाऊंगा, सारी सुविधा दूंगा बच्चा सबका। अच्छा, एक अहम सवाल है, आप जिसे करें कि अगर आपको पार्टी टिकट देकर विश्वास देती है तो आप 30 से 35 हजार वोट देकर आप पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। एक अहम सवाल है, 15 साल से आप ही 35 हजार से वोट से लीडिंग होंगे। ठीक है, लीडिंग होकर आप दीजिएगा। एक अहम सवाल है कि आप 15 साल से आप ही के पार्टी के लोग बनियापुर विधानसभा में हैं, क्या वो लोग विकास नहीं किए हैं? देखिए जहाँ तक वो माननीय विधायक हैं,
उनका जो काम है वो अपना किए, जो आधा अधूरा काम जो बचा हुआ है वो मैं अपना से पूरा करूंगा। मैं किसी पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं युवा हूं, युवा के लिए लड़ना चाहता हूं। युवा हमारे तेजस्वी यादव हैं, उनके हाथ में हाथ मिलाकर साथ चलेंगे। तो आप बोल रहे हैं कि युवा हैं, हम टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। एक और भी प्रश्न आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप माननीय विधायक जी का 5 कार्य आप बताइए कि जो अहम किए हैं, आप ही के पार्टी के हैं और बनियापुर मशरक के लिए बेहतर वो काम किए। देखिए, जहां तक बात बोल रहे हैं कि 5 काम, हर विधायक के कोटा में आता है काम करने का, अपना काम किए हैं। तो काम किए रहते तो फिर आप क्यों दावा पेश कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे जो विधायक जी हैं वो पार्टी में नहीं है। तो यहाँ पार्टी में नहीं है रहने कारण तो वो तो नहीं। आज ही एक न्यूज पे हम देखे कि बोले कि जहाँ मेरे बड़े भैया हैं वहाँ हम हैं। जब पार्टी का जब आचार संहिता लगने का 2-4 दिन रहेगा, वो अपना पार्टी से इस्तीफा देगा, दूसरे पार्टी ज्वाइन करेंगे। आप ही बताइए कि एमपी के चुनाव के बाद वो कहीं राजद की मीटिंग में गए होंगे? नहीं गए हैं। इसी समझ लीजिए। तो आप कह रहे हैं राजद के मीटिंग में गए, तो एनडीए के भी तो मीटिंग में वो नहीं दिखे। अरे नहीं गए, बाकी देखिए बता रहे हैं ना, उनके पास कोई अभी झंडा है। वो बोल रहे हैं कि मैं जहां मेरा परिवार रहेगा वहां वो रहेंगे। तो उनका परिवार जनता यूनाइटेड में है, तो जनता यूनाइटेड में रहेंगे वो। अच्छा, एक अहम सवाल है, आप जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे विधायक जी मानिए जो काम किए हैं, तो आप फिर उन्हीं के पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। जनता कैसे आपके ऊपर विश्वास करे? तमाम खटल दलों का नेता यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में उतरे हुए हैं, कई पार्टियां यहाँ पे बनियापुर विधानसभा में उतरा हुआ है, तो आप ही के ऊपर, आप ही के पार्टी के ऊपर जनता क्यों विश्वास करे और आपको वोट दे? देखिए, सबसे पहले यहाँ राजद का 3 टर्म से यहाँ विधायक रहे हुए हैं वो। उसके बाद बता रहे हैं कि राजद का ही सीट है, और राजद में जो भी दौदारी कर रहा है वो लोग दूसरे दल में था, वो लोग आके दौदारी कर रहा है। हम तो 15 साल से उसी पार्टी में हैं, हम किसी के पास तो गए नहीं हैं। हम इसी हक के अनुसार उनसे टिकट माननीय तेजस्वी यादव जी से मांग रहे हैं। जनता विश्वास करेगी आपके ऊपर? एकदम एकदम 100% करेगी। अगर पार्टी टिकट देती है हमको तो 100% बोल रहा है ना, 30-35 हजार वोट से यहाँ से जीत कर हम जाएंगे विधानसभा। अच्छा, जाते जाते क्या कहिएगा उन तमाम लोगों से जो कि राजद से लोग जुड़कर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे यादव और क्षत्रिय का समीकरण यहाँ पे आप बोलते हैं, फिर भूमिहारों की समीकरण यहाँ पे आती है, तो कैसे फिर आपको पार्टी टिकट देगी या जनता आपको कैसे वोटेगी? उन जनता को कैसे आप विश्वास दिलाइएगा? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ क्षत्रिय कोई भी पार्टी देता है, या राजद हो या जदयू हो चाहे कोई भी हो, हम यही माननीय तेजस्वी यादव जी से कहना चाहते हैं कि अदर भी कास्ट में भी तो दीजिए। अदर भी तो जात है आपके साथ। A to Z का पार्टी है हम लोगों का। कहाँ A to Z के तब पार्टी के बात करते हैं, लेकिन टिकट के तो बातें नहीं करते। वही ना, तो हम आप ही के चैनल के माध्यम से उनसे कह रहे हैं कि यादव के बेटा पर सब आप विश्वास कीजिए कि हम लोग एक साथ मिलकर चलेंगे। यहाँ बनियापुर का समीकरण एक कार्यकर्ता को टिकट दीजिए ना, उसके बाद ना आपका और ग्राफ बढ़ेगा। माननीय तेजस्वी यादव जी का और ग्राफ बढ़ेगा कि हाँ, एगो पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिए हैं जो मशरक का है, वीरेंद्र राय। अजय, आपसे एक अहम सवाल रहेगा। टिकट की तो बात बड़ी बात हो गई, लेकिन आप जिस समीकरण की बात कर रहे हैं, आप जिस वर्ग की बात कर रहे हैं, नहीं आप धन बल है, नहीं आप बहुबल है, और नहीं आप माने पूंजी बल है, तो इस चुनाव में कैसे आपको पार्टी टिकट देती है? तो कैसे जनता के पास जाकर इस विश्वास दिलाइएगा कि पार्टी टिकट दिया है तो मैं भारी मतों से विजय प्राप्त हूं? क्योंकि यहाँ पे धन बल की बात होती है, बहुबल की भी बात होती है, और कई अपनाया जाता है जिंदा जीतने के लिए, तो इस पे क्या कहिएगा? सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि वीरेंद्र राय एक नाम है, कहीं भी जाके पूछ लीजिएगा। जनता ही मेरा पूंजी है और जनता ही मेरा मालिक है। अगर हमारे तेजस्वी यादव जी टिकट हमको देते हैं तो जनता एकदम 100% हम पे विश्वास करके चंदा लगाकर हमको चुनाव जिताएगी। अच्छा, 15 साल से आप कह रहे हैं कि हमने
पार्टी के लिए काम किया है। 5 कार्य आपका अहम क्या है कि जो आपने बनियापुर और मसरत क्षेत्रों में काम किए हैं, जो कि जनता भली भांति जानती है? 5 काम बता रहे हैं कि जो भी किसी का कोई भी दिक्कत होता है, थाना हो या कहीं हो, ब्लॉक हो, अगर हमको 12 बजे रात को किसी ने फोन कर दिया कि हाँ वीरेंद्र भाई हमको ये मदद चाहिए, वहां दौड़ कर बाइक से अपने साथ जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हाँ फलना कहाँ का है। यही है मेरा है कि बस मैं पहले बार बता रहा हूँ कि पहले मुखिया का चुनाव लड़ा और नगर पंचायत का चुनाव लड़ा, तो मेरा सीट नहीं था इसलिए कि मेरा 3 बच्चा है, तो मम्मी को नॉमिनेशन किया, यही बात है। और उसके बाद मेरा ट्रैक कोई नहीं था, तो मैं अपना विधानसभा ट्रैक चुना हूँ। क्या अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे? इसके बारे में हम बताएंगे आपको, फिर भी पहले पार्टी का डिसीजन हो जाए उसके बाद में। जाते जाते क्या कहेंगे तमाम विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन से? देवतुल जनता जनार्दन से हम यही अपील करना चाहते हैं, अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो आप लोग हमको मदद कीजिए और अपना छोटा भाई बेटा समझ के हमको वोट मत दीजिए। और ज्यादा कुछ हम किसी को मेरे बोली से तकलीफ हुआ हो तो क्षमा प्रार्थी है। तो भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में अभी वीरेंद्र जी से सीधे बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अगर पार्टी मुझे विश्वास करके टिकट देती है तो 35 से 40 हजार वोटों से जीतकर तेजस्वी जी का हाथ बरियार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि A to Z की पार्टी तेजस्वी जी कहते हैं और एक ही दल के लोग और एक ही जाति समुदाय के लोग को टिकट देते हैं। इस बार कार्यकर्ता पर भी भरोसा करें, इन्हें पर भरोसा करें और बनियापुर विधानसभा से जीतकर भारी मतों से विजय प्राप्त करके तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करेंगे। इन्होंने एक अहम बात कहा है कि अगर ये जीतते हैं तो यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल खोलेंगे और गरीब बच्चों का निःशुल्क में शिक्षा देने का काम करेंगे। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में तमाम मुद्दे पे चर्चा हो रही है। इस वर्ष की चुनाव सरगर्मी तेजी से बढ़ गई है। तमाम खटल दलों के नेता और पक्ष विपक्ष के नेता आपकी विधानसभा में प्रत्याशी उतारे हुए हैं। अच्छे लोगों को सोच समझकर वोट करना है, सपोर्ट करना है और बिहार के अच्छा मुख्यमंत्री बने, बिहार प्रगति की ओर बढ़े, इस पर भी सोच कर विचार कर वोट करें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।